नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स वॉरियर दीपक परमार में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 8 तारीख को कल आयोग ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जो कि काफ़ी देर के बाद आयोग ने अपना कैलेंडर जारी किया है। तो उसमें एक भर्ती का आयोग ने जिक्र किया, पशुधन प्रसार अधिकारी का, जिसका विज्ञापन की जो आयोग ने तिथि दी कल ही जारी कर दी थी 8 मई को। ठीक है। और जो आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ करने की तिथि रखी है वो है 13 मई को। ठीक है। 13 मई से आपके आवेदन होंगे और 2 जून तक आपके आवेदन चलेंगे। बाकी जो आपको ऑनलाइन करेक्शन की डेट है, मतलब जो आपके फॉर्म में कोई फिलिंग में गलती होगी, वो 5 से 7 जून के अंदर आप सुधार कर देंगे। कोशिश करना कोई गलती ना हो, ध्यान से भरने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। बाकी जो लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि है वो आपको दे रखी है 12 जुलाई को। ठीक है, 12 जुलाई। वैसे ये डेट थोड़ा मुझे संशय वाली लग रही है, क्योंकि इस डेट में मेरे को लगता है कि 2 एग्ज़ाम है। एक एग्ज़ाम शायद है प्रवक्ता का, है शायद ना अभी। तो वो 12 जुलाई को दे रखा है आयोग ने। अब देखो होता क्या है, कंफर्म तो लग रहा है कि यार देखो, वैसे आपको ना फिक्स एक ध्यान रखना है कि आपका टारगेट अगर पशुधन प्रसार अधिकारी का है तो आपको 12 जुलाई लेके ही चलना है। क्योंकि देखो, अगर बाय द वे 2 पेपर में से कोई भी पेपर पीछे जाता है तो वो ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा। 10 दिन या 5 दिन या एक एक सप्ताह का पीछे का अंतर होगा। ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी बनाए रखनी है। और ये रही आपकी जो दे रखा है 108 पोस्ट ये दे रखी है, और 12 पोस्ट ये दी हुई है, तो ये टोटल 120 पोस्ट बन रही है। ठीक है। ये है आपका लेवल 6 की जॉब है। 35,000 रुपये, 35,400 से 1,12,000 रुपये, 12,400 रुपये आपका वेतन दिया हुआ है बेसिक पे के साथ। ठीक है। और अब आगे चलते हैं, पदों का विवरण ये आपको दिख सकता है, जैसे दिखा रहा है आपको 120 पद दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये है, और ये बाकी बटे हुए हैं किसके हिसाब से, आपके आरक्षण के हिसाब से, ओबीसी एससी एसटी जो भी है जनरल करके आप देख लेना। ठीक है। और ये है वेतनमान। लेवल 6 की जॉब है, एज दे रखा है 21 से 42 वर्ष। और क्या होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन क्या है, केवल किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से, सॉरी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है। तो ये है, ये लिखा हुआ है किसी भी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि या पशुपालन किसी एक विषय में स्नातक होना जरूरी है। ठीक है। तो बाकी चलते हैं नीचे की तरफ, क्या क्या दिया हुआ है। 100 नंबर का पेपर होगा, ये आपको दिया हुआ है। 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक, 100 नंबर का पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और 4 विकल्प दिए जाएंगे, एक सही होगा, बाकी वही है, मार्किंग नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, जो सभी को पता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आय का जो दिया हुआ है, एक चीज़ ध्यान रखना, आय का दिया हुआ है 1 जुलाई 2005 के पश्चात, और जो 2 जुलाई 1984 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। मीन्स जो आपकी DOB है वो 1 जुलाई 2005 के पहले होनी चाहिए, मतलब 2004 या 1 जुलाई से पहले, यानी जून 2005 इस तरीके से। और 2 जुलाई 1984 से पहले नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1983 के आसपास नहीं होनी चाहिए। 1984 के बाद होनी चाहिए, और वो भी 2 जुलाई को देखते हुए। ठीक है। तो ये आपका ये रहा है। ठीक है। बाकी चलते हैं जो मेन है आपका सिलेबस, सिलेबस की तरफ चलते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत सुनने में आया कि थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ चेंज तो किया हुआ है। बल अब देखते हैं क्या है। ये आपकी जो इसकी फ़ीस है वो दे रखी है, शुल्क जो आपका है ये है अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड ओबीसी के लिए 300 है, बाकी SC ST के लिए 150 है, और जो दिव्यांग जन है उनके लिए 150 है, और जो आपके ऑर्फेन अनाथ हैं उनके लिए 0 है। ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, बाकी ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। ये आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये आपका परीक्षा पाठ्यक्रम है। 100 नंबर का पेपर होगा, जीव विज्ञान, कृषि एवं पशुपालन। ठीक है। और 100 अंकों का पूर्णांक होगा, और 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है। ठीक है। 100 प्रश्न, 100 अंकों का, 2 घंटे का आपको टाइम दिया हुआ है। और ये सेम वही है ऊपर। बाकी चलते हैं इधर। अब इधर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको 2 भाग दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है A, एक B और C। अब जो A भाग है वो सभी के लिए अनिवार्य है, मतलब ये सभी ने करना है, अनिवार्य भाग है। ठीक है। मीन्स अब देखो, भाग A है वो सभी के लिए है। अगर कोई एग्रीकल्चर वाला भी है, अगर कोई एग्रीकल्चर वाला भी है, या फिर कोई अगर बायो वाला भी है, तो ये भाग A दोनों के लिए है, जो कि 30 अंकों का है, ये 30 नंबर का, इसको सब कर सकते हैं। ठीक है।
अब 30 नंबर का बायो सबका है, लेकिन जो सेक्शन बी है वो आपके लिए क्या है, सिलेक्टेड है। मतलब अगर कोई लड़का एग्रीकल्चर वाला है, जैसे ये बी सेक्शन पार्ट जीव विज्ञान, इसमें वनस्पति और प्राणी विज्ञान, तो ये जो पार्ट होगा ना, ये 70 नंबर का, ये सेक्शन बी वाला है, मतलब ये बायोलॉजी वाला सेलेक्ट करेगा, ये 70 नंबर की बायोलॉजी उसके पास आएगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई लड़का एग्रीकल्चर वाला है तो उसके पास 70 नंबर का एग्रीकल्चर आएगा। ठीक है, तो उसके पास क्या आएगा, ये है। अब ये सेक्शन सी है, जो एग्रीकल्चर वाला होगा वो सेक्शन सी चूज़ करेगा। ठीक है, उसके पास 70 नंबर की आएगी कृषि। ठीक है, तो उसके पास 70 नंबर की कृषि आएगी। तो ऐसा है, आपके पास अगर देखा जाए तो 2 महीने हैं। और ठीक है, जिनका प्रवक्ता का पेपर भी है वो भी तैयारी में बने होंगे, तो ठीक है, उनके लिए भी फ़ायदा है, काफ़ी फ़ायदा है। तो तैयारी सही रखना अपनी। ठीक है, केवल 60 दिन आपके पास है। अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो आप 60 दिन में अपना सिलेबस काफ़ी कुछ कर सकते हो उसमें। और बाकी एक वीडियो भी स्केलर पे देखेंगे, स्केलर का क्या है। स्केलर में 50 नंबर की मैथ्स वगैरह है, तो जिसको भी मैथ्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़नी है वो हमारे चैनल से जुड़ सकता है। बाकी आगे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।